हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले भैया। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स के एक सुपर इम्पॉर्टेंट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस को। ये चैप्टर सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी काम आता है। जब आपको किसी बिल्डिंग की हाइट या फिर किसी काइट की डिस्टेंस निकालनी हो तब ये कॉन्सेप्ट मैजिक की तरह हेल्प करता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके हर फॉर्मूला को इजी ट्रिक से निकालेंगे। अगर आप चाहते हो कि त्रिकोणमिति की ये क्वेश्चंस आपसे कभी गलती ना हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो ताकि हर चैप्टर का डिटेल वीडियो आपको मिलता रहे, क्योंकि यहाँ मैथ से पढ़ाया नहीं जाता बल्कि समझाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ टावर stands vertically on the ground, angle of the elevation of its top from a point on the ground is 30 degree. When the observer moves 20 meter nearer to the tower, the angles become 45 degree. Find the distance of the tower. इसका हिंदी पढ़ते हैं। एक टावर जो है भूमि पर सीधा खड़ा है। भूमि पर एक बिंदु से उसके शीर्ष का उत्क्षेपण कोण 30 डिग्री है। जब प्रेक्षक 20 मीटर पास आता है तो कोण जो है 45 डिग्री का हो जाता है। तो टावर का हाइट निकालने के लिए कह रहा है, टावर का ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को ऊपर करते हैं स्पेस लेने के लिए। चलिए समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, टावर हो गया। इसका हम नाम लिखते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा टावर, TOWER, टावर। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट P, इस पॉइंट P से क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रेक्षक का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री का है। तो ये मान लेते हैं ये कोण जो होगा हमारे कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जब प्रेक्षक जो है ना, जब पर्सन जो है द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर नियरर टू द टावर, जब प्रेक्षक जो है यहाँ से 20 मीटर आगे आता है, मतलब कि मान लेते हैं यहाँ जाता है। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा लैग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे ए पे बिंदु पे आ गया, ये ए बिंदु पे आ गया प्रेक्षक। ठीक है, कितना मीटर चला, ये चला है इसने 20 मीटर चला है यहाँ पे, 20 मीटर। ठीक है, इसने 20 मीटर दूरी तय करके क्या किया, यहाँ पे चला, ए बिंदु पे चला है। तब यहाँ से इसका एंगल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 45 डिग्री का। मतलब इस पॉइंट से इसका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 45 डिग्री का। चलिए पेन से चेंज करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, इसको भी थोड़ा फिर से लिखते हैं 45 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा 45 डिग्री। तो क्या कर रहा है, हमें निकालना है, इसका हाइट निकालना है। इसका हम नाम देते हैं, पहले इसका हम नाम देते हैं R दे दिए, इसका नाम देते हैं S। ठीक है, पेन चेंज कर लेते क्योंकि थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें थोड़ा इसको इरेज कर दो पहले, फिर से ब्लैक पेन लेते हैं। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा R, ये हो गया हमारा S। अब शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टावर का हाइट, मतलब हमें RS का मान निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ RS, RS इक्वल टू व्हाट, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलेंगे हम चलेंगे ट्रायंगल RSP में। ठीक है, इन ट्रायंगल RSP हमें क्या निकालना, हमें क्या देखना है, हमें देखना है tan लगाना है, tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 ये डिग्री वाला क्या हो जाएगा, इसके लिए RS बाई SP इक्वल टू RS बाई SP। ठीक है, tan 30 का कितना वैल्यू होता है, वो होता है 1/√3, 1/√3।
इज इक्वल टू आर एस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसको हमें निकालना ही है। एस पी हम कह सकते हैं एस ए प्लस 20 डिग्री, एस ए मतलब ए एस प्लस 20 मीटर, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए एस प्लस 20 मीटर इज इक्वल टू √3 RS, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसको ऊपर करते हैं थोड़ा, ये 20 है, इसको ऊपर करते हैं। अब क्या करें हम चलेंगे ट्राइंगल RSA में चलेंगे। इन ट्राइंगल RSA, ठीक है। चलिए हम यहाँ से पेन को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा सही से। पेन चेंज करते हैं, हम ले लिए इस बार वायलेंट, ठीक है। RSA में चलते हैं, फिर से हम यहाँ पर लगाएंगे क्या, tan कितना 45 डिग्री। अब आपको लग रहा होगा 45 नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा 45 था, ठीक है। 45 डिग्री यहाँ पर था पहले से, तो क्या आ जाएगा 45 डिग्री बराबर RS बाई SA या फिर AS। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है 1 इज इक्वल टू RS बाई AS। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AS इज इक्वल टू RS, कह सकते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। हमें क्या चाहिए, RS का ही वैल्यू चाहिए, तो एस की जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पे RS लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पे RS प्लस 20 मीटर इज इक्वल टू √3 RS, ठीक है। 20 मीटर यहाँ पर रह जाएगा इज इक्वल टू √3 RS यहाँ पर रह जाएगा, और ये RS जो है यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का RS, ठीक है। अब क्या करते हैं इस अलजेब्रा को हम लोग यहाँ पे कर देते हैं और नंबर को हम लोग राइट साइड में कर देते हैं। तो पहले क्या करेंगे RS हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बची यहाँ पर हमारे पास √3 बच गया यहाँ से, और यहाँ से बची हमारे पास 1 इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से RS इज इक्वल टू 20 बाई √3 माइनस 1 मीटर। अब क्या करना पड़ेगा, हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, हम मतलब हिंदी में बोलेंगे तो परमेय कर करना पड़ेगा। तो माइनस में है तो प्लस से गुना, √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1 से गुना करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं, RS इज इक्वल टू 20 इंटू √3 प्लस 1 बाई, यहाँ देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है A² माइनस B², मतलब √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो RS इज इक्वल टू 20 √3 प्लस 1 बाई √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2 डिवाइड देंगे 2 से, 10 टाइम्स में आ जाएगा यहाँ पे। तो RS इज इक्वल टू 10 इंटू √3 का वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है 1.732 होता है, प्लस 1 करेंगे। आगे देखिए RS इज इक्वल टू कितना, तो 10 इंटू 2.732, यहाँ से कर सकते हैं RS इज इक्वल टू कितना 27.32 मीटर, दैट इज आवर आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। फ्रॉम अ पॉइंट 50 मीटर अवे फ्रॉम अ ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है हिंदी में। एक पेड़ जो है, एक पेड़ से 50 मीटर की दूरी पर, एक पेड़ से 50 मीटर दूर किसी बिंदु से पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए ये तो उससे भी आसान है, देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसका भी क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो मान लेते हैं डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, इसको डायग्राम जो हमारा ऐसा बनेगा,
रेड पेन लेते इस बार, ठीक है। मान लेते हैं ये क्या है, ये हमारा है ट्री, पेड़, ट्री, ठीक है। क्या बोलना है यहाँ पे हमारा, ट्री, इसके 50 मीटर दूर से, 50 मीटर दूर पे हमारा एक पॉइंट है। मान लेते हैं ट्री यहाँ पे है, इसका नाम दे दिया हम ए पी, ए बी नाम दे देते हैं, ए बी, ये हो गया हमारा सी, ठीक है। 50 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट से क्या, इस पॉइंट से जो है यहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, पेड़ का हाइट निकालने के लिए कह रहा है। पेड़ का हाइट मतलब ए बी निकालने के लिए कह रहा है, मतलब ए बी इज इक्वल टू वॉट, हाइट ऑफ पेड़, हाइट ऑफ ये ट्री, ठीक है। चलिए देखिएगा, हम क्या करेंगे ना, सिंपल सा, हमारे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ये पूछ रहा है हमारा परपेंडिकुलर, ये पूछ रहा है हमारा बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बेस के बारे में डिफरेंस निकालना है। क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा मतलब tan कितना 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना ए बी बाई 20 ए सी, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। यहाँ पे बनता है 90 डिग्री का एंगल, ये होता है हमारा हाइपोटेनस, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस, ठीक है। तो हमारा हम हाइपोटेनस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या यूज़ कर रहे हैं, पी और बी का यूज़ कर रहे हैं। किसमें होता है, वो tan में होता है। तो tan 30 इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी हमें निकालना ही है, बाई ए सी कितना हो गया 50 मीटर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी √3 is equal to 50 meter. Then we can say that AB is equal to 50 by √3। क्या करेंगे अब, रेशनलाइजेशन, परमयीकरण, √3 से गुना, √3 से भागा, ठीक है। देन वी कैन से दैट AB is equal to 50 √3 by 3 मीटर। ये आसान था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन विथ इट्स बेस आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इफ द पॉइंट्स आर 40 मीटर अपार्ट फ्रॉम द हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हिंदी देखते हैं इसका। एक टावर के शीर्ष से उत्क्षेपण कोण दो बिंदुओं से जो कि आधार की एक सीधी रेखा में है क्रमशः 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। यदि दोनों बिंदुएं 40 मीटर की दूरी पर हैं तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसका जो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, वो ये है बेस, मान लेते हैं हमारा ऐसा है, ठीक है। इन दोनों, इसका हम नाम दिए, 2 पॉइंट हम का नाम दिए हम ए, एक का हम नाम दिए हैं बी। 2 पॉइंट हैं जो एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पे है, ये है 40 मीटर की दूरी पे है, 40 मीटर के दूरी पे एक दूसरे से है, ठीक है। टावर के शीर्ष से 2 बिंदुओं के बीच, तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, हमारा एक टावर है, ठीक है। एक टावर है, इन दोनों बिंदुओं से इन दोनों बिंदुओं से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है, एक है 30 डिग्री और एक है 60 डिग्री, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टावर का ये हाइट निकालना है, ठीक है। तो टावर को हम क्या मान लेते हैं, सी और डी मान लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी, टावर की ऊंचाई, मतलब हमें सी डी का वैल्यू निकालना है, सी डी इज इक्वल टू वट, ये कह रहा है, ठीक है। फिर से सेम यहाँ बता रहे हैं हम, यहाँ पे यहाँ बनता है 90 डिग्री बनता है, ठीक है। अगर देखो, अगर हम ए डी को मान लेते हैं एक्स, इफ़
इफ ए डी इज इक्वल टू एक्स देन बी डी इज इक्वल टू, कह सकते हैं हम लोग ऐसा 40 माइनस एक्स, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए देखिए, हम यूज करेंगे ट्रायंगल सी डी ए में, इन ट्रायंगल सी डी ए, ठीक है, क्या लगाएंगे हम, tan 30 tan थीटा इजकल टू क्या, सी डी बाई ए डी, सी डी बाई ए डी, ठीक है। tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। सी डी हमें निकालना ही है, ए डी कितना माने हैं, ए डी माने हैं एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 सी डी इज इक्वल टू एक्स, सी डी इज इक्वल टू एक्स बाई √3, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए थोड़ा सा उसको ऊपर उठाते हैं और पेन को चेंज करते हैं। चलो अभी हम लेते हैं ऑरेंज। अब हम चलेंगे ट्रायंगल सी डी बी में, ट्रायंगल सी डी बी में, ठीक है। क्या लगाना है, tan 60 लगाना है, tan 60 इज इक्वल टू कितना, सी डी बाई बी डी। tan 60 होता है √3, ये वैल्यू आपको पहले से ही पता होगा, त्रिकोणमिति चैप्टर का ये है, बाई बराबर सी डी बाई बी डी। बी डी कितना माने हैं, बी डी तो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना है, 40 माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी इज इक्वल टू √3 इंटू 40 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वेशन 2। अब इस 1 का वैल्यू, सी डी का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो सी डी कितना आया था हमारा, सी डी आया था हमारा x/√3, x/√3 इज इक्वल टू कितना है, √3 इंटू 40 माइनस एक्स, ठीक है। √3 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना, 3 इंटू 40 माइनस एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 43 जा 120 माइनस 3 इंटू एक्स 3x, ठीक है। ये 3x जो है यहाँ पे माइनस में है, यहाँ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना, 120, ठीक है। क्या निकालना है, 4x इज इक्वल टू 120, डिवाइड देंगे कितने टाइम्स में आ जाएगा, 30 टाइम्स में आ जाएगा, x इज इक्वल टू 30 डिग्री, सॉरी 30 मीटर, ठीक है। तो ध्यान देना ये x का वैल्यू आया है, ना कि हमारा सी डी का वैल्यू आया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सी डी निकालने के लिए x का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हमारा सी डी इज इक्वल टू एक्स, कितना हम लाए हैं, 30/√3, ठीक है। क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 से गुना, √3 से भागा, सी डी इज इक्वल टू 30√3/3, कट करेंगे कितना आ गया, 10√3 मीटर, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ ट्री इज ब्रोकन बाय बाइंड द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एट 8 मीटर फ्रॉम इट्स बेस। इफ द एंगल मेड बाय ब्रोकन पार्ट विथ द ग्राउंड इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट ब्रोकन। चलिए हिंदी में देखते हैं। एक पेड़ जो है हवा से टूट जाता है और इसका शीर्ष भूमि पर आधार से 8 मीटर की दूरी पर गिरता है। यदि टूटा हुआ भाग भूमि के साथ 30 डिग्री का एंगल कोण बनाता है तो टूटने से पहले पेड़ की कुल ऊंचाई याद करें। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग।
देखो मान लेते हैं ये हमारा हो गया पेड़, ठीक है, जो क्या हुआ है यहाँ से टूट गया है, टूट के क्या हुआ 8 मीटर की दूरी पे ये गिरा है, ये हमारा 8 मीटर की दूरी है, 8 मीटर, ठीक है। इसका हम नाम देते हैं बी सी, इसका हम नाम देते हैं ए, और इसका हम नाम दिए हैं पी, ठीक है। एक पेड़ है पूरा, मान लेते हैं ट्री क्या है, ट्री है इज इक्वल टू क्या बी पी, बी पी क्या है, एक पूरा पेड़ है जो क्या हुआ है पॉइंट ए से टूट गया है, पॉइंट ए से हमारा पेड़ जो है टूट गया है, ठीक है, यहाँ से वो पॉइंट हमारा टूट गया है, क्या हुआ है वो पेड़ जो टूट के जो है यहाँ ए सी पे आ गया है, जो अति बी से कितना दूरी पे है 8 मीटर की दूरी पे गिरता है, ठीक है। टूटा हुआ भाग भूमि के साथ कोण बना रहा है कितना 30 डिग्री का, यहाँ पे जो कोण बन रहा है कितना हमारा बन रहा है वो 30 डिग्री का एंगल का कोण बन रहा है हमारा, ठीक है। तो टूटने से पहले पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब क्या निकलना है हमें, ये पार्ट हमारा ए बी निकालना है प्लस ए पी भी निकालना है, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे हमारा ए पी जो होगा ना, ए पी जो है वो क्या है हमारा ए सी ही है, कह सकते हैं, क्योंकि यही पार्ट ना हमारा टूट गिरा यहाँ पे, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ए पी इजकल टू ए सी। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए बी ए सी, दो पार्ट निकालना है, ए बी निकालना है इजकल टू वट, और ये निकालना है इजकल टू वट, ठीक है। एक सेकंड को सही से लिखते हैं पहले हम कह रहे हैं यहाँ पे कि ए पी जो होगा वहाँ पे हमारा ए सी के बराबर होगा, इसका हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। और साथ में साथ हमको ए बी का वैल्यू भी निकालना है इक्वल टू वट, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये हमारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चलेंगे ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में क्या करेंगे, हम लगाएंगे tan थीटा का यूज़ करेंगे, tan 30 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। tan 30 का वैल्यू 1/√3, ए बी का ए बी रहेगा, बाई बी सी कितना आ जाएगा 8 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी √3 इज इक्वल टू 8 मीटर, देन ए बी इज इक्वल टू कितना 8/√3, ठीक है। ये हमारा ए बी आ गया। क्या निकालना है हमको, अब ए पी निकालना है, मतलब ए सी निकालना है। तो ध्यान देना, इसको हम क्या करते हैं, पहले रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं, परिमाणीकरण कर देते हैं। 8/√3 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, √3 से गुना और √3 से भाग करना पड़ेगा पहले हमको परिमाणीकरण के लिए। ए बी इजकल टू कितना 8√3/3, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ट्रिक होता है, एक तरह से एक ट्रिक बताता हूँ तुमको कि अगर 30 डिग्री के सामने कितना हो, कुछ भी हो, तो 90 के सामने क्या होता है, इसका डबल हो जाता है। 90 सामने क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है, मतलब कि अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। तो ए बी कितना दिया हुआ है 8√3/3 मीटर दिया हुआ है, 30 के सामने कितना दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है, तो 90 के सामने कितना हो जाएगा, एंड 90 के सामने हो जाएगा हमारा डबल हो जाएगा इसका, मतलब ए सी इजकल टू कितना, ए सी इजकल टू 16√3/3 मीटर, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया ना, एक ट्रिक का यूज़ किया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा ए सी आ गया, मतलब ए पी आ गया, हमारा ए बी आ गया, ठीक है। क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि क्या निकालना है, ट्री निकालना है। ट्री निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बी पी बराबर क्या होता है हमारा, यहाँ पे ट्री निकालने के लिए फॉर ट्री बी पी इजकल टू ए बी प्लस ए पी। ए बी कितना है, यहाँ ए बी तो यहाँ पे है, ए बी इजकल टू 8√3/3 एंड ए पी इजकल टू कितना, ए पी बोले तो ए सी कितना 16√3/3, ठीक है। एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 16√3 8√3 24√3, ठीक है। डिवाइड देंगे कितना आ गया 8√3, पूरा जो पेड़ होगा वहाँ हमारा कितना हो जाएगा 8√3 हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर करना, नेक्स्ट टाइम से उसको आप अच्छे से समझाएंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। अ फ्लैग स्टैग स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टैग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 20 मीटर फ्रॉम द हाइट ऑफ द फ्लैग, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टैग। ठीक है, देखते हैं हिंदी में क्या बोल रहा है। एक 20 मीटर ऊंचे टावर पे एक झंडे का डंडा लगा है। तो देखो जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हम लोग पहले वैसे करते हैं। ठीक है, एक 20 मीटर ऊंचे टावर पे झंडा लगा है, तो मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया टावर। ठीक है, जो क्या है 20 मीटर ऊंचा है, 20 मीटर है, क्या है ये टावर है, TOWER टावर है। ठीक है, इसके ऊपर में एक 20 मीटर ऊंचे टावर पे झंडा लगा है। इसके ऊपर में मतलब यहाँ पे क्या लगा है, झंडा लगा है। चलो झंडा का कलर हम चेंज कर देते हैं, ऑरेंज कर देते हैं। ये हो गया हमारा झंडा लगा है, फ्लैग, इसको कहते हैं हम फ्लैग। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको, एक फ्लैग लगा है। अब क्या बोल रहा है, भूमि पर किसी बिंदु से झंडे के शीर्ष और आधार का उत्क्षेपण कोण 45 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो भूमि पर किसी बिंदु से मान लेते हैं, बिंदु हमारा हो गया यहाँ पर ये बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, उसके झंडे के, इस फ्लैग के कहाँ, शीर्ष, ये शीर्ष और आधार, शीर्ष बोले तो माथा, यहाँ से यहाँ तक का कितना है वो दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। ये पूरा दिया हुआ है पहले तो 45 डिग्री, यहाँ पर ले लेते हैं पहले हम 45 डिग्री। ठीक है, और ये हो गया हमारा शीर्ष। उसके बाद क्या बोल रहा है, आधार बोल रहा है। तो आधार मतलब कहाँ, यहाँ पे, आधार से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। ये एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल हो गया। देख ध्यान देना, ऊपर से कितना है 45 डिग्री और नीचे से कितना है 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या बोल रहा है हमको, झंडे की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, हम सबका नाम लिख देते हैं। ठीक है, सबका नामकरण करते हैं। तो ये इसको मान लेते हैं हम A, इसका हम नाम दिए हैं B, इसका नाम दिए C, इसका नाम दिए हम D। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है हम लोग वैसे करते हैं। ये था C, ये था D। ठीक है, चलिए हमें AB निकालना है। हमें फ्लैग बोले तो AB इजिकल टू व्हाट, हमें ये निकालना है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें BC दिया हुआ है 20 मीटर का, BC 20 मीटर। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा 20 मीटर का। और हमें सिर्फ एंगल दिया हुआ है। तो ध्यान देना, हम चलेंगे ट्रायंगल BCD में, ट्रायंगल BCD में क्या बोल रहा है, tan थीटा मतलब tan 30 इज इक्वल टू कितना, BC बाई CD, BC बाई CD। ठीक है, tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। BC कितना दिया हुआ है, तो 20 मीटर दिया हुआ है। CD नहीं दिया हुआ है तो निकाल देंगे CD, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई, CD इजकल टू कितना 20/20√3 मल्टीपल में मीटर। ठीक है, अब चलेंगे हम चलेंगे अब यहाँ पे ट्रायंगल ACD में, ट्रायंगल ACD में। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ACD में क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, tan 45 लगाएंगे, tan 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, AC बाई CD, AC बाई CD। tan 45 का वैल्यू होता है 1, AC का वैल्यू कितना होता है, AC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, AC का AC रह जाएगा। ठीक है, AC का हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, अच्छा आगे आगे करेंगे। ठीक है, और CD कितना दिया हुआ है 20√3, 20√3 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AC इज इक्वल टू 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। अब देखो AC जो है क्या है, AC जो है ना हमारा वो AB प्लस BC है दिया हुआ AB प्लस BC इज इक्वल टू 20√3 मीटर। ठीक है, चलिए पेन चेंज करते हैं यहाँ से हम।
ठीक है। हमें ए बी नहीं दिया हुआ है, प्लस बी सी कितना दिया हुआ है 20 मीटर का, बराबर 20√3। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 20√3, यहाँ प्लस में यहाँ पे जाएगा तो माइनस में, ए बी सॉरी ए बी इज इक्वल टू 20 कॉमन लिए तो √3 - 1 मीटर। आप चाहो तो यहाँ तक आंसर भी छोड़ सकते हो, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, ए बी इक्वल टू, ए बी क्या था हमारा फ्लैग था, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ए बी जो है हमारा फ्लैग है, ए बी क्या है हमारा फ्लैग है। ठीक है, ए बी कितना निकालने के लिए कहा था, तो हमारा कितना गया है ए बी इक्वल टू 20√3 - 1 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा अगली बार से। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 60 मीटर बिल्डिंग द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ अ टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर। ठीक है, हिंदी पढ़ते हैं। एक 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो और इमारत की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रह जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रहना चाहिए। अगली वीडियो में क्या करूँगा, मैं अगले 5 क्वेश्चन को बताऊँगा। ये आपको होमवर्क रह जाएगा, आप बना के आओगे। अगर नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट, आप कमेंट कर देना नहीं बना है तो हम अगली वीडियो में इसको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली वीडियो भी आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू।